गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। सभी को विजय मौर्य क्लासेस की तरफ से प्यारी सुबह मुबारक हो। जैसा कि हमने कल पढ़ा पिछली क्लास में कि पीएच स्केल पर हमने देखा कि 0 से 6.9 तक अम्लीय, 7 उदासीन और 7.1 से 14 तक क्या है, क्षारीय। ठीक है ना। तो जब ये 1 पर रहता है तो किसी भी पदार्थ का जब पीएच वैल्यू 1 हो तो वो मजबूत अम्लीय अर्थात वो प्योर अम्ल, मजबूत अम्ल होगा। लेकिन जैसे जैसे वह 7 की तरफ बढ़ेगा वह कमज़ोर अम्ल होता जाएगा। उसी प्रकार से जैसे ही 7.1 होगा तो वो कमज़ोर क्षार होगा, लेकिन जिस तरह से वह पीएच स्केल में 14 की तरफ बढ़ेगा उसका पीएच वैल्यू बढ़ता जाएगा जिस प्रकार से, उसी प्रकार से वह क्षारीय होता जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि पीएच स्केल पर कुछ पदार्थों के नाम, जैसे हमने कल चर्चा किया था ना कि ब्लड का पीएच वैल्यू पूछता है, नींबू का पूछता है, सिरके का पूछता है, टमाटर के रस का पूछता है, कॉफ़ी का पूछता है, अंडे का पूछता है, टूथपेस्ट का पूछता है, अन्य पदार्थों का पूछता है। तो उनके पीएच वैल्यू, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है आपको हर जगह कंपटीशन में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। तो आइए हम देख लेते हैं एक बार। सांद्र H2SO4 अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ना, कंसंट्रेट इंग्लिश में बोलते हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और तनु सल्फ्यूरिक एसिड, दो सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। सांद्र का मतलब होता है कि अगर विलयन गाढ़ा रहे, विलयन गाढ़ा रहे तो सांद्र, और हल्का रहे, पतला रहे तो वह डाइल्यूट तनु होता है। ठीक है ना। तो यहाँ जब सांद्र H2SO4 ये प्रबल अम्ल में आते हैं, ठीक है ना, सांद्र H2SO4 है तो उसका पीएच वैल्यू 0 होगा। जैसा कि हमने बताया कि जो ज़्यादा अम्लीय होंगे उनका पीएच वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, जो कम अम्लीय होंगे वो 7 के करीब होंगे। तो उसी प्रकार से जब इसका पीएच वैल्यू 0 है तो अर्थात ये प्योर अम्ल है, मजबूत अम्ल है। तनु HCl है, ये भी मजबूत अम्ल है, इसका पीएच वैल्यू 1 है। अमाशय रस, अमाशय रस मतलब इसको जठर रस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठर रस। जठर रस अर्थात ये पेट में होता है, जो हमारे पाचक भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो जठर रस, इसी की कमी और अधिकता के कारण ही हमको कच्ची ढेकारें आती हैं। ठीक है, यही रस होता है जठर रस, कच्ची ढेकारें इसी के कारण आती हैं। अमाशय रस पेट में उपस्थित होता है, अमाशय पेट में होता है ना, तो इसका पीएच वैल्यू 1.4 होता है। सिरका, एसिटिक एसिड ना, सिरका साइट एसिटिक एसिड सिरका है, ये इसका पीएच वैल्यू 4 होता है। नींबू का रस, नींबू का रस का पीएच वैल्यू 2.5 होता है, याद रखेंगे। नींबू के रस का पीएच वैल्यू 2.5, सिरके का 4 और टमाटर के रस का 4.1, याद रखेंगे। नींबू के रस का 2.5, सिरका का 4 और टमाटर के रस का 4.1। जो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी का 5 होता है। ये 5.0, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए 5 माना ही जाएगा, 5 ही माना जाएगा। तो कॉफ़ी का कितना होता है? 5 होता है। शीतल पेय, जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चाहे वो लिम्का, थम्स अप, मिरिंडा, कुछ भी आप पीते नहीं हैं ठंडे पदार्थ, चाहे वो फ्रिज का पानी ही क्यों ना हो, तो उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 6 होता है। ठीक है ना। पीएच वैल्यू कितना होता है? 6 होता है, अर्थात अम्लीय होता है। तो एक चीज़ जानिए आप कि आप जो अम्ल लेते हैं वो कुछ अम्ल ही हमको फ़ायदा करते हैं, बाकी मैक्सिमम सभी नुकसानदायक होते हैं। ठीक है ना। मैक्सिमम क्या होते हैं? नुकसानदायक होते हैं। तो हमको लेना क्या है? क्षार हमारा, बल्कि यहाँ तक कि हमारा खून भी कैसा है? क्षारीय है। अगर वह अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तभी हम बीमार पड़ते हैं। हमारे पेट में अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये जठर रस देख रहे हैं ना, ये जठर रस, इसी के वजह से हमको खट्टी ढकारें आती हैं। कुल मिला के अम्ल हानिकारक है अधिक मात्रा में हमारे लिए। तो देखिए शीतल पेय कैसा है?
ये ठंडा पदार्थ, ठंडा जो पीने वाले पानी होते हैं ना, अगर आप फ्रिज का पानी पीते हैं तो सतर्क हो जाइए। फ्रिज का पानी नुकसानदायक है और सभी ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह क्या हैं, सभी नुकसानदायक हैं। दूध का देखिए 6.5, यह उदासीन के करीब है, इसीलिए हमको फायदा पहुंचाता है। और कुछ बच्चों को देखिए दूध नहीं पचता है, दूध नहीं पचता है। जिनका पेट बढ़िया है उन्हीं को पचता है, कुछ बच्चों को नहीं पचता है, इसीलिए उनका पेट गड़बड़ हो जाता है और वो बीमार रहते हैं। तो इसकी मात्रा को कम करने के लिए इसमें क्षारीय गुण मिलाए जाते हैं। जैसे बच्चों को चीनी डाल के दूध पिलाया जाता है, गुड़ डाल के पिलाया जाता है ना, जिससे उसकी अम्लता जो 5.5 है, 0.5 बची हुई है ना साथ में, वो कम हो जाए और वह उनके लिए लाभकारी हो। भोजन के पहले की जो लार होती है, भोजन के पहले की जो लार होती है वह कैसी होती है, क्षारीय होती है, लेकिन भोजन के बाद वह 5.8 हो जाती है, अर्थात अम्लीय हो जाती है। भोजन के पहले की लार क्षारीय, भोजन के बाद की लार अम्लीय, इसको याद रखेंगे। भोजन के पहले की लार क्षारीय और भोजन के बाद की लार अम्लीय होती है। ठीक, फिर आता है शुद्ध जल। शुद्ध जल जो हम पीते हैं वो कैसा होना चाहिए, उदासीन ना। उदासीन का मतलब है कि केवल 7 ही नहीं होगा, 7 से ज़्यादा भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन 7 से कम नहीं, 7 से कम नहीं। अम्लीय पानी पीना हमारे लिए नुकसानदायक है, जैसा कि ये शीतल पेय है। इसको जब भी आप पिएंगे ये आपको नुकसान के सिवा फ़ायदा नहीं करेगा। शुद्ध जल, इसीलिए इसकी वैल्यू 7 रखी गई है। जैसे ही हम एल्कली वाटर पीते हैं, क्षारीय पानी पीते हैं, वह हमको फ़ायदा करता है। कुछ भी आप लेंगे वो हमको फ़ायदा करेगा, लेकिन अम्ल हमको नहीं पीना है, शीतल पेय हमको नहीं पीना है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। आपसे पूछा जाएगा, ये जितने भी हैं ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं बहुविकल्पी में, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं बहुविकल्पी में। इसको आप बिल्कुल एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। इसको आप याद रखिए कि सांद्र H2SO4 का 0, तनु HCl का 1, जठर रस अर्थात अमाशय रस का 1.4, नींबू के रस का 2.5, सिरके का 4.0 अर्थात 4, टमाटर के रस का 4.1, कॉफ़ी का 5, शीतल पेय का 6, दूध का 6.5, लार भोजन से पहले 7.4 अर्थात क्षारीय, भोजन के बाद अम्लीय। शुद्ध जल का 7, शुद्ध जल का कितना होता है, 7 होता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। मानव रक्त, इसको याद रखेंगे, मानव रक्त अर्थात मनुष्य के खून का पीएच वैल्यू कितना, 7.4, और आंसू का भी 7.4 ही होता है। इन दोनों का समान होता है, इसको याद रखेंगे। अंडा का जो सफ़ेदी होता है, सफ़ेद सफ़ेद हमको अंडा दिखता है ना, सफ़ेदी, उसका कितना होता है, 7.8 होता है। टूथपेस्ट देखिए, इसका पीएच वैल्यू 8 होता है, अर्थात यह क्षारीय होता है। जब भी हम रात में भोजन करते हैं ना, भोजन से हमको क्या, भोजन देखो, भोजन करने के बाद इधर देखो, भोजन जो लार बनती है वो कैसी बनती है, क्षारीय बनती है, तो अर्थात हमारा भोजन वो अम्लीय बनती है। देखिए, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, लार भोजन के बाद कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। तो हमारा भोजन भी कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। और यही अम्लीय भोजन के छोटे छोटे कण हमारे दांतों के बीच में फंसे रहते हैं, हमारे दांतों के बीच में फंसे रहते हैं। और देखिए, जब आपकी जीभ से कुछ भी बचा हुआ पदार्थ रात का आपकी जीभ से कुछ टच करता है तो खट्टा टाइप का महसूस होता है, आप फील करिएगा, तो वह अम्लीय होता है। उस अम्ल को छुड़ाने के लिए, उस अम्ल से छुटकारा पाने के लिए हम टूथपेस्ट करते हैं, सुबह ना ब्रश करते हैं, दातून करते हैं। तो जब जो भी हमारा कोई भी टूथपेस्ट हो, कोलगेट हो, कोई भी हो, जितने भी आते हैं मार्केट में, डाबर लाल, दंतमंजन हो, सब ये किस तरह बनाए जाते हैं, उनका एक ख्याल रखा जाता है कि उनकी पीएच वैल्यू 8 ही हो। कितनी हो, 8 हो, क्षारीय हो, ताकि वह अम्ल का नाश कर सकें और आपके दांतों को सुरक्षा प्रदान कर सकें ना, इसलिए क्षारीय गुण उसमें रखा रहता है। किसमें, टूथपेस्ट में क्षारीय गुण होता है। फिर आता है खाने का सोडा। खाने का सोडा देखो, जो भी हमारे खाने लायक चीज़ें होती हैं वो हमेशा क्षारीय होती हैं, मैक्सिमम जो हमको फ़ायदा पहुंचाती हैं। खाने का सोडा का क्या होता है, और बढ़िया होता है, 8.5 होता है, क्षारीय होता है।
और धुलाई का पाउडर, वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं, ये 9 होता है इसका पीएच वैल्यू, तभी हमारे कपड़े से मैल धुल जाती है ना। और तनु अर्थात पतला सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो प्रबल क्षार है, ये है, इससे आप परिचित होंगे, इसका 13। और जैसे ही थोड़ा सा शांत कर दिए, उसको गाढ़ा कर दिए, तो उसका पीएच वैल्यू 14 हो जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी बच्चों। चलिए और चलते हैं हम अपनी अगली हेडिंग। आपने सुना होगा कि अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा क्या है ना। अम्लीय वर्षा क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण देखिए ताजमहल का रंग डाउन होता जा रहा है ना, ऐसी खबरें आती रहती हैं, आप लोग परिचित होंगे थोड़ा बहुत। तो ये अम्लीय वर्षा है क्या? चलिए आइए आज इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो अम्लीय वर्षा के बारे में चलिए जानते हैं। वर्षा के जल की पीएच वैल्यू अर्थात पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। पीएच मान कितना हो जाता है? जब 5.6 से कम हो जाता है तो क्या होता है? वो अम्लीय होता है ना। 5.6 भी अम्लीय है और अम्लीय हो जाता है। जब वर्षा के जल में पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का पानी जब नदियों में मिलता है तो वह पीएच मान को कम कर देता है, जिससे जल जीवों का जीना कठिन हो जाता है। जल जीवों मतलब मछली वगैरह, जैसे ये जलीय जीव है ना, जो भी जल में रहते हैं उन जीवों को बहुत दिक्कत होती है जब अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा कैसे होती है? जब वायुमंडल में CO2, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें जब मिलती हैं तो वह कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं। इनको आप याद रखिएगा। कौन कौन सी गैसें होती हैं? CO2 होती है, SO2 होती है, सल्फर ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं। ये जब वर्षा के जल में घुल जाती हैं तो कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ठीक है ना। एक नोट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल H2SO4 अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। किससे? मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। किसका? H2SO4 अम्ल का। तो जाहिर सी बात है, जब H2SO4 अम्ल का बादल वहाँ पर होगा तो वहाँ जीवन असंभव होगा। संभव नहीं, असंभव होगा। ठीक है ना। वहाँ जीवन नहीं है, इसीलिए लोग मंगल ग्रह पर जाते हैं ना, चांद पर जाते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह पर जाते देखा है आपने? कभी नहीं, सुना नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जीवन संभव नहीं है, वहाँ अम्लीय बादल हैं। ठीक है ना। एक प्रश्न आपके यहाँ आता है, क्या पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो आप उत्तर में लिखेंगे हाँ, पौधे और प्राणी पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। सजीव प्राणी अर्थात हम लोग, ठीक है ना, सजीव प्राणी में हम लोग और पौधे पीएच की छोटी परास 7 से 7.8 में ही जीवित रह सकते हैं, अर्थात उदासीन से मतलब मिनिमम क्षारीय वायुमंडल के बीच। ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे और आगे भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो अगली क्लास में चर्चा की जाएगी। लेकिन आप लोग बच्चों जितना रोज़ का रोज़ जो आपको मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा टॉपिक, बहुत लंबा इसलिए नहीं बनाते हैं ताकि आप लोग उबिए नहीं। इसको आप तैयार करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, जो भी कमियां हों उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका दिन शुभ हो। बाय।